प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को महत्वपूर्ण 2 दिवसीय यात्रा पर रूस के कजान के लिए हो रहे रवाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी पहुंच रहे कजान। इस दौरान वह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। इस यात्रा के दौरान न केवल वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा, बल्कि यह भारत और रूस के बीच सदियों पुराने रिश्ते को और मजबूत बनाने का अवसर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को लेकर कहा कि भारत ब्रिक्स मंच के जरिए अलग अलग ग्लोबल चुनौतियों पर सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मंच जो अब और अधिक समावेशी हो चुका है, आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर नए समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि ब्रिक्स जैसे मंच भारत को वैश्विक समस्याओं को हल करने से सक्रिय भूमिका निभाने का देती है मौका। मणिपुर में जारी हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारतीय सेना, असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार चलाया जा रहा खुफिया आधारित संयुक्त अभियान। पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में हो रहे इन अभियानों का लक्ष्य राज्य में शांति बहाल करना और उग्रवादी गतिविधियों को कंट्रोल करना। हाल ही में चलाए गए कुछ जरूरी अभियानों के बाद हथियारों और युद्ध सामग्री की बड़ी मात्रा में हुई बरामदी। 15 अक्टूबर को भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने मणिपुर के थौबल जिले के सीमावर्ती इलाके लेरोंगथेल पित्रा में एक बड़े तलाशी और बरामदगी अभियान को अंजाम दिया। यह क्षेत्र लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के लिए माना जा रहा था। संवेदनशील खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया गया अभियान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शटरिंग का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति के घर में अचानक फट गया सिलेंडर। इस हादसे में 3 महिलाओं सहित अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। सूचना मिलते ही एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बचाव में जुटी जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। हादसा बुलंदशहर के सिकंदराबाद के गुलावाड़ी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री और सलमान सुखर्दी बैठक में हुए शामिल। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला भी रहे उपस्थित। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार झारखंड चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर इंडिया ब्लॉक के दलों के बीच बन गई है सहमति। झामुमो 41, कांग्रेस 29, राजद 6 और वाम दलों के 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना। वहीं महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अभी एमवीए सहयोगियों के बीच एक और दौरे की होगी वार्ता। कांग्रेस सीईसी बैठक के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पार्टी अकालमान के सामने महाविकास आघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहे मुद्दों पर डाला प्रकाश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए महाविकास आघाड़ी को घेरा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख को लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की दिलाई याद। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे एमवीए से नाता तोड़कर महायुति में शामिल हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं।